नमस्कार दोस्तों, बाइट विद कौर में आप सबका स्वागत है। दोस्तों आज मैंने बनाया है गाजर का हलवा और ये जो पिक आप देख रहे हैं इस टाइम, ये दोस्तों बिल्कुल रेडी जो हमने किया है गाजर का हलवा उसकी पिक है। और दोस्तों इसको पंजाबी हम लोग गजरेला भी बोलते हैं। इस गाजर के हलवे में दोस्तों हमने बिल्कुल भी दूध का इस्तेमाल नहीं किया, हमने मलाई का इस्तेमाल नहीं किया और फिर भी गजरेला गाजर का हलवा इतना टेस्टी और आपको एकदम बाज़ारी शादियों में जैसा हलवा बनता है ना, सेम वैसी लुक आपको देगा और टेस्ट दोस्तों अल्टीमेट। तो देखिए दोस्तों कितना बढ़िया लग रहा है। ये फाइनल जो हमारा आउटकम निकला है ये गाजर का हलवा। करना क्या है, इसके लिए मैंने यहाँ पे एक बड़ा बर्तन कढ़ाई ले ली है और मैंने दोस्तों यहाँ पे 2 किलो गाजर, मार्केट में आजकल गाजर जो गजरेले वाली गाजर होती है वो मोटी होती है काफ़ी, बिल्कुल लाल गाजर हमने कोशिश करनी है लेनी है और वो मैंने ले ली। और 2 किलो गाजर को मैंने अच्छे से धो के छील के जो है मोटी साइड से कद्दूकस कर लिया था। अब गैस मैंने लो टू मीडियम आंच पे रखी हुई है। अब धीरे धीरे करके जो है हम सारी गाजर जो है इसके अंदर डाल देंगे और दोस्तों 2 किलो गाजर आराम से इस कढ़ाई में आ जाएगी। बस करना क्या है, थोड़ा सा इसको स्टर कीजिए ताकि गाजर थोड़ी सी नीचे दब जाए और उसके बाद हम बाकी की गाजर भी जो है इसमें डाल देते हैं। तो दोस्तों ये हो गया हमारा बर्तन खाली। तो ये जो मैं मेज़रमेंट आपको बताऊंगी बाकी का वो सारा 2 किलो गाजर के हिसाब से है। तो अब आपको मेन काम क्या करना है, क्योंकि दूध हम इसके अंदर बिल्कुल भी डाल नहीं रहे हैं, तो गाजर को गाजर के पानी में ही हमें पकाना है। इससे दोस्तों गाजर का हलवा बनता भी बहुत जल्दी है, टेस्टी भी बहुत बनता है। अब आप दूध इसमें डालेंगे तो दूध से बहुत टाइम लग जाता है। मेन आपको ध्यान क्या रखना है कि आपको बीच बीच में इसको चलाते रहना है। अगर आप इसको बीच बीच में नहीं चलाएंगे तो हो सकता है गाजर नीचे लग जाए। तो दोस्तों फिर अगर वो नीचे लग गई तो फिर गाजर का हलवा ख़राब समझिए। तो आपको ये चीज़ बहुत ज़्यादा ध्यान देनी है कि गाजर को हम बीच बीच में रुक रुक कर चलाते रहें। अब आप थोड़ा सा देखेंगे कि गाजर जो है पानी छोड़ना थोड़ा थोड़ा सा शुरू कर दी है, जिस तरीके से हम जब हमने डाली थी और अब में काफ़ी अंतर आपको नज़र आ रहा होगा। तो बस यही ध्यान मेन कि पानी अब छोड़ना शुरू हो गए हैं गाजर। तो आपने जब तक गाजर पूरी तरीके से जो है पानी नहीं छोड़ देती तब तक आपको इसका ध्यान रखना है। तब तक हम इसके अंदर जो है चीनी नहीं डालेंगे। तो अब आप इसको लो टू मीडियम आंच पे इसको पकाते रहिए। हम साथ साथ में दोस्तों दूसरे काम भी करते जाएंगे। ये नहीं कि सिर्फ गाजर पका रहे हैं तो बाकी चीज़ें हम छोड़ दें, नहीं दोस्तों, हमें जो भी बीच बीच में टाइम मिल रहा है वो हम साथ साथ में करते जाएंगे। तो टोटल मिला के दोस्तों इसको मुझे बनाने में 50 मिनट लगे थे। 2 किलो गाजर के हलवे को बनाने में मुझे 50 मिनट लगे थे, क्योंकि मैंने साथ साथ में दूसरी काम भी करती रही थी। तो अब देखिए, अब हम देखते हैं कि गाजर जैसे भी पानी छोड़ रही है, जब पूरी तरीके से पानी इसका जो है ख़त्म हो जाए उसके बाद हम इसके अंदर डालेंगे चीनी। अब साथ ही साथ अब मैं क्या कर रही हूँ, दूसरी तरफ पे दोस्तों मैंने दूसरे बर्नर पे रख दिया है उसको, गाजर के हलवे को। एक पैन में मैंने यहाँ पे जो है 1 चम्मच देसी घी लिया है। देसी घी जैसे ही हमारा गर्म होता है थोड़ा सा, यहाँ पे मैं ले रही हूँ दोस्तों 24-25 मेरे पास ये बादाम है। आपके पास नहीं है तो आप मत डालिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। टेस्ट में कोई ज़्यादा चेंज नहीं आता। और इसको आपने ध्यान क्या रखना है, बिल्कुल धीमी आंच पे इसको स्टर करते रहिए, बिल्कुल भी ज़्यादा लाल नहीं होने चाहिए ये। अब साथ में ही मैंने यहाँ पे लिया है 24-25 टूटे हुए काजू, क्योंकि दोस्तों हलवे में साबुत काजू मिले या ना मिले उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अल्टीमेटली हमने इसको चबाना है। तो अगर हम टूटे हुए काजू ले लेते हैं तो क्या दिक्कत है, और ये हमें थोड़े से सस्ते भी पड़ते हैं। मेरे पास घर में यही पड़े हुए थे, ग्रेवी में यूज़ करती हूँ मैं। तो ये मैंने यहाँ पे उनको भी थोड़ा सौते कर लिया। यहाँ पे साथ में उतनी ही क्वांटिटी में यहाँ पे डाल रही हूँ किशमिश। तो यहाँ पे मैं अब डाल देती हूँ रेजिन्स, किशमिश। अब किशमिश आपको बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे डालनी है, बस ये हल्की सी जो है सौते करना है आपको इसको बिल्कुल 1-2 मिनट के लिए, जब तक कि जो ये है थोड़ी सी फूल ना जाए। बाकी दोस्तों किशमिश जब हम हलवे में डालेंगे अपने आप अच्छी खासी फूल जाएगी।
अगर आपके पास काजू बादाम नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ये वाला पार्ट जो है आप इसको बिल्कुल हटा दीजिए और डायरेक्ट किशमिश जो है वो हलवे में डाल दीजिए। तो यहाँ पे हमारे ड्राई फ्रूट्स हो चुके हैं, तो अब हम इनको निकाल लेते हैं। और ये हमारा थोड़ा सा जो है घी बच गया है और ये इतने हमारे ड्राई फ्रूट्स हमने रेडी कर लिए। अब देख लेते हैं एक बार हलवे का क्या हाल है। तो दोस्तों अभी तो जो है गाजर में काफ़ी पानी है, अभी तो ये पानी जो है हमारा सूख रहा है। मैंने आपको बताया था कि साथ के साथ हम दूसरी चीज़ें भी करते रहेंगे, और अभी तो हमें थोड़ा सा इसमें अभी और टाइम लगेगा चीनी डालने में। अब क्या करते हैं दोस्तों, हम जो हैं काजू हमारे जो हैं वो टूटे हुए हैं, किशमिश को हमें काटना नहीं है। तो जो बादाम है ना, बादाम हमने साबुत डाले थे दोस्तों। बादाम को इस तरह से जब हम फ्राई कर लेते हैं ना, इनको काटना स्लाइस में बहुत इजी हो जाता है, तो हाथ से फिसलते नहीं है और टेस्ट बड़ा अच्छा आता है। देखिए मैं आपको करके दिखा रही हूँ इस तरह से। लेकिन अगर आप तोड़ के इसको फ्राई करेंगे ना दोस्तों, तो चूरा बड़ा जो है बन जाता है, तो वो वेस्टेज में जाता है। तो बेटर है आप उसको जो है साबुत फ्राई कर लीजिए। तो ये भी मैंने आपको एक टिप दिया। ये हमारे ड्राई फ्रूट्स हो गए रेडी, इनको कर लेते हैं साइड पे। अब देख लेते हैं हलवे का क्या हाल है। तो दोस्तों हलवे में अभी भी जो हम देख सकते हैं पानी तो है अभी भी। तो हम क्या करते हैं, साइड बाय साइड अपना एक और काम निपटा लेते हैं, क्योंकि जब तक दोस्तों इसमें पानी रहेगा चीनी नहीं डालनी हमें। तो यहाँ पे मैंने दोस्तों 8-10 जो है छोटी इलायची ले ली है। इनको मैं हल्का सा क्रश कर लेती हूँ क्रशर से, और क्रश करने से ना छिलका दोस्तों आराम से उतरता है। तो मैं आपको दिखाती हूँ, ये हमने हल्के से क्रश कर लिए। क्रश करने के बाद इनके छिलके हम कर लेते हैं अलग। और छिलके तो जो है दोस्तों चाय पत्ती में भी आप डाल सकते हो, क्योंकि यहाँ पे हमने इसके बीजों को जो है पीसना है, इसका पाउडर बनाना है। ताज़ा कुटा हुआ जो इलायची होती है ना, इलायची, उसका दोस्तों टेस्ट ही अलग आता है। तो ये तो आप डालिए ज़रूर। तो यहाँ पे इसको कर लेते हैं अच्छे से क्रश, और क्रश करने के बाद इसको भी हम रख देते हैं एक साइड पे, क्योंकि अभी हम इसको हलवे में नहीं डालेंगे। फिर चलते हैं दोस्तों हलवे की तरफ। तो अब आप देख सकते हैं कि गाजर का जो अपना पानी है दोस्तों ऑलमोस्ट सूख चुका है। आप देख सकते हैं गाजर हल्की हल्की से अब कढ़ाई के साथ लगनी शुरू हो गई है। तो अब बिल्कुल सही टाइम है चीनी डालने का। तो दोस्तों 202 किलो गाजर का जो मेज़रमेंट है वो आधा किलो चीनी तो है ही है। अब कई बार वो होते हैं दोस्तों जो है कुछ लोग चीनी ज़्यादा पसंद करते हैं, मीठा ज़्यादा पसंद करते हैं, कई बार गाजर बहुत ज़्यादा मीठी होती है। तो आप उसी हिसाब से ना थोड़ा सा कम ज़्यादा कर लीजिए। लेकिन 2 किलो गाजर में आधा किलो तो चीनी दोस्तों जाएगी ही जाएगी, थोड़ी सी ज़्यादा ही जाएगी जो लोग ज़्यादा मीठा पसंद करते हैं। तो आप 100-150 ग्राम चाहें तो ज़्यादा भी डाल सकते हैं। तो अब देखिए चीनी डालने के बाद जो है पानी थोड़ा थोड़ा सा जो है चीनी डिज़ोल्व होनी जो है शुरू हो गई है धीरे धीरे। तो अभी आप देखिए दोस्तों चीनी काफ़ी डिज़ोल्व हो चुकी है, और गाजर का रंग भी जो है ना चीनी डालने के बाद चेंज हो जाता है। तो अब आपको क्या करना है, पहले हम इसके पानी को, जो चीनी चाशनी है जो बनी है, इसको एकदम से ये गाजर में मिक्स हो जाए, बिल्कुल ड्राई हो जाए, तब तक हम क्या करते हैं, इसको रखते हैं गैस पे। अब मैंने यहाँ पे साइड बाय साइड 250 ग्राम लिया है खोया, तो मावा जिसको हम बोलते हैं, उसको हम हल्का सा हाथ से कर लेते हैं क्रम्बल। अब दोस्तों यही मेन प्रोसेस है जिसकी वजह से हमारा हलवा जो है शादियों जैसा बनता है, दिखाई देता है कि मावा है। तो जिस कढ़ाई में हमने ड्राई फ्रूट्स फ्राई किया था, उसी कढ़ाई में बिल्कुल लो आंच पे, ये ध्यान रखना है दोस्तों। मावे के साथ थोड़ा पेशेंटली आपको होना पड़ेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा आपको, क्योंकि ये जल जाता है बड़ी जल्दी। तो आपको बिल्कुल धीमी गैस पे इसको जो है तब तक पकाना है जब तक ये कलर चेंज ना कर ले, प्लस दोस्तों ये दानेदार ना हो जाए। अगर आप ये प्रोसेस नहीं करोगे तो आप जैसे ही गाजर का हलवा बनेगा उसमें आप खोया डालोगे, मावा डालोगे, तो वो बिल्कुल दिखाई नहीं देगा। ऐसा नहीं है, वो बिल्कुल उसमें मेल्ट हो जाता है। तो यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने दूसरी गैस पे जो है बर्नर पे रखा हुआ है गाजर का हलवा, जिसमें अभी हम चीनी जो है सूख रही है चाशनी, और साथ के साथ बिल्कुल धीमी गैस पे मैंने रखा हुआ है ये खोया। तो दोस्तों ये जो प्रोसेस है ना खोए वाली, यही मेन प्रोसेस है जिसके लिए जो है, जिसकी वजह से हमारा जो गाजर के हलवे की लुक एकदम से चेंज हो जाती है।
तो पेशेंटली हम जो है इसको स्टर करते रहेंगे ध्यान से। तो और देखिए अब ये पहले थोड़ा सा दोस्तों मेल्ट होना शुरू होगा और उसके बाद ये धीरे धीरे जो है ये ग्रेनी होना शुरू हो जाएगा। और उसके बाद इसका कलर देखिए, अब इसका आप देख सकते हैं ना, अब देखिए कलर भी चेंज हो गया। मैं आपको दिखा रही हूँ स्पैचुला से कि किस तरीके से ये थोड़ा सा ग्रेनी सा हो गया है। तो जब आप इसको हलवे में अब डालेंगे ना तो ये आपको दिखाई देगा, ये गायब नहीं हो जाएगा डालते ही, ये बिल्कुल प्रॉपर दिखाई देगा। तो ये हो गया हमारा रेडी मावा। अब इसको हम रख देते हैं साइड पे, बाद में इसको करेंगे हलवे में मिक्स। ये 250 ग्राम मावा है। अब हलवे का हाल देख लेते हैं दोस्तों। हलवा का जो दोस्तों पानी है, चाशनी एकदम ऑलमोस्ट सूख चुकी है। अब सूखने के बाद बिल्कुल हम इसके अंदर डालेंगे अभी 3 चम्मच देसी घी। दोस्तों देसी घी के बगैर तो हलवा बन तो जाता है, लेकिन इससे ना ग्लेज़ बड़ी अच्छी आती है। अब खा ही रहे हैं तो इतना तो हम थोड़ा सा इतना तो दोस्तों डाल सकते हैं ना। 3 चम्मच अभी मैंने इसमें डाली और इसको अच्छे से ना इसके साथ घी के साथ थोड़ा भून लीजिए। देखिए आप देखेंगे ना इसका कलर भी चेंज हो जाएगा। तो यहाँ 2 किलो मैंने हलवा बनाया है, तो अभी मैंने 3 चम्मच डाली है। अब पहले क्या करेंगे, हमने जो इलायची का पाउडर बनाया था, ठीक है ना, ताज़ा कुटा हुआ, वो हम इसके अंदर डाल देंगे। फिर से इसको एक बार चला लेते हैं। यहाँ पे गैस जो है आप लो टू मीडियम कर लीजिए। अब यहाँ पे आप फिर से जो है मैं इसमें 3 चम्मच और देसी घी डाल रही हूँ। दोस्तों टोटली ऑप्शनल है देसी घी डालना, मैं इसके अंदर कुछ और नहीं डाल रही हूँ, जैसे दूध नहीं डाल रही हूँ, क्रीम मलाई कुछ नहीं डाल रही हूँ। तो देसी घी एक बढ़िया ऑप्शन है और हेल्दी ऑप्शन है। तो मैंने इसमें 6 चम्मच टोटल डाली है और उसमें अब उसके साथ उसको हलवे को मैंने भून लिया है। अब जो हमने ड्राई फ्रूट्स हमने फ्राई किया था वो हम इसमें डाल देते हैं और इसको कर लेते हैं दोस्तों अच्छे से मिक्स। अगर आपके पास काजू बादाम नहीं है तो खाली किशमिश भी आप इसमें डाल सकते हैं, और अगर आपको और ड्राई फ्रूट्स कोई ऐड करने हैं तो वो भी आप उसी तरीके से फ्राई करके इसमें डालिए। फ्राई करने से दोस्तों ऑयल में, जैसे देसी घी में हमने इसको थोड़ा रोस्ट किया था, उससे ड्राई फ्रूट्स का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो दोस्तों अब हमारे पास ये जो मावा था खोया, इसमें हम आधा गाजर का हलवा, यानी कि 1 किलो में आपको 250 ग्राम जो है खोया मावा लगता ही लगता है। अब दोस्तों मैंने आधा हलवा निकाल के इसको खोए में डाल दिया है और अब इसमें हम इसको करेंगे अच्छे से मिक्स। और गैस हमने ऑन कर ली है। गैस को आप लो टू मीडियम आंच पे ही रखिए और इसको अच्छे से करिए मिक्स। क्योंकि दोस्तों 2 किलो मैंने बनाया है, 2 किलो गाजर का हलवा, लेकिन मेरे पास जो है 1 पाव मावा था। तो मावा जो है, खोया जो है, ये आप मैक्सिमम 400 ग्राम तक डाल सकते हैं 1 किलो गाजर के हलवे में। तो ये उससे फिर दोस्तों और भी ज़्यादा जो है लुक और भी ज़्यादा अच्छी आ जाएगी। लेकिन दोस्तों मैं 250 ग्राम के हिसाब से ही मैंने मेज़रमेंट रखा हुआ है। 1 किलो गाजर के हलवे में 250 ग्राम मावा, और उससे भी गाजर का हलवा मेरा काफ़ी अच्छा बनता है। तो बाकी का जो गाजर का हलवा है वो दोस्तों उसको भी आप जैसे ही गरम करेंगे ना, उसको आप हल्का सा देसी घी डाल के, 1 चम्मच देसी घी डाल के गरम कर लीजिए जब खाना हो। देखिए ये वाला जो है ये मावे वाला है और बाकी का मैं आपको दिखाती हूँ। ये रहा हमारा आधा बचा हुआ गाजर का हलवा। दोस्तों ये भी उतना ही टेस्टी है और ये इसको जब भी आप इसको गरम करें तो चाहे तो आधा छोटा चम्मच जो है आप देसी घी डाल के इसको भून लें, यानी कि उसको गरम कर लें। टेस्ट बहुत बढ़िया आता है। ज़रूरी नहीं कि गाजर के हलवे में मावा डालना ही है, तो आपके पास हर ऑप्शन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हलवा बनाना है तो हमारे पास ड्राई फ्रूट्स भी हों, हमारे पास मावा भी हो, ऐसा नहीं है दोस्तों। सर्दियों का टाइम में जो अवेलेबल हो वो आप इंजॉय करिए। गाजर का हलवा पूरा साल नहीं खाते, तो जो भी अवेलेबल हो उसके साथ इंजॉय करिए। मैं आपको दोस्तों ट्रस्ट दिलवाती हूँ, जो सिंपल बिना मावे वाला भी हलवा में रखा हुआ है वो भी बहुत टेस्टी है। तो दोस्तों ये हो गया हमारा गाजर का हलवा बनके तैयार। दोस्तों किचन में लाइट मेरी थोड़ा कम आती है तो मैं आपको ये रूम में ला करके दिखा रही हूँ। और दोस्तों ये जो है
लाइट में आपको मैं दिखा रही हूँ कि कितना बढ़िया हमारा गाजर का हलवा लग रहा है। आई होप दोस्तों आपको आज की रेसिपी पसंद आई होगी। प्लीज़ मेरे चैनल बाइट विद को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।